आज की पीढ़ी इकट्ठा करने के लिए जी रही है और पुरानी पीढ़ी इकट्ठा रहने के लिए जीती रही थी। सोच करके देखिएगा कि जरूरी क्या था। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 23 मार्च के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 23 मार्च 2024 है और दिन शनिवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताऊंगा कि होली दहन क्यों किया जाता है। ये जो क्रिया है, होली दहन की क्रिया है, ये क्यों की जाती है और होलिका की पूजा विशेष क्यों है। इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का फाल्गुन शुक्ल पक्ष चल रहा है। त्रयोदशी तिथि सुबह 7:18 तक है, जिसके पश्चात चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, सिंह राशि में चंद्रमा रहेगा और राहुकाल का समय सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त की अगर बात की जाए तो दोपहर के 2:12 से 3:42 तक ये शुभ समय आपको मिलने वाला है। अब अगर यात्राओं की बात करें, अगर लंबी दूरी की यात्राएं हैं तो दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, पर पूर्व दिशा में अगर यात्रा करें तो उड़द का उपयोग करते हुए ही अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो केंद्रुम भंग योग, वरिष्ठ योग, पामर योग, चंद्रमंगल योग, नीच भंग राज योग, सरल योग और विमल योग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। 24 मार्च को होलिका दहन के मुहूर्त काल में आपके लिए विशेष कवच का निर्माण किया जाने वाला है। ये आपको मालूम है। आपकी कोई भी समस्या हो तो आप निसंकोच इस नंबर पे संपर्क करके बता सकते हैं। कोई कामना पूर्ति है तो उसके लिए भी आप यहां पे बता सकते हैं, तो आपको सही मार्गदर्शन दिया जाएगा। क्या कवच धारण करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। अब मेरी टीम मेंबर्स जो हैं वो सहायता करने के लिए तैयार है, बस इंतजार है तो आपके कॉल करने का। यहाँ पे समय रहते कुछ जानकारी आपको देना चाहूँगा। खास तौर पे शुरुआत जो है वो अपनी बहनों से करना चाहूँगा। कन्याओं के लिए खास तौर पे जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो कहा जाता है कि अब प्रॉस्पेक्ट जो हैं वो तुम्हारे कम होने शुरू हो गए हैं। अब तुम ये नहीं सोच सकती कि इसमें ये कमी है तो उसमें वो कमी है। विवाह ना होने पर घर परिवार वाले प्रेशर भी बनाते हैं तो खुद भी परेशान रहते हैं। कोई भी विवाह संबंधित समस्याओं के लिए आप, खास तौर पे कन्याओं की यहां पे बात कर रहा हूं, शिव गौरी कवच आप धारण करके जरूर देखिएगा। तो वहीं जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ शीघ्र विवाह के लिए पहना जाता है। पुरुषों के लिए मैं बताता हूं कि अगर दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत नहीं हो रहा है तो कामनंग कवच पहन सकते हैं। पर कन्याएं जो हैं, अब महिलाएं हैं, तो आप शिव गौरी कवच ही अगर धारण करे रखें तो भी दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत अवश्य ही होगा। फिर बात होती है बच्चों की, तो अब वो समय आ गया है कि बच्चे अपने आप अपने करियर के डिसीजन लेते हैं, अपने आप को ज़्यादा एक्सपीरियंस मानते हैं। तो कई जगहों पे ये भी देखने को मिलता है कि एक एज आने के बाद में डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। मालूम नहीं है कि कहाँ जाएं और कहाँ नहीं जाएं, किस काम को करें किस काम को नहीं करें, कहीं पे भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। परेशान हो रहे हैं अपने करियर को लेकर के कि मैं पढ़ाई करता हूं तो पढ़ाई नहीं हो रही और जो काम करता हूं उसमें मज़ा नहीं है। जो स्ट्रीम सेलेक्ट किया हूं वहां पे आगे बढ़ नहीं पा रहा हूं, परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं। तो ऐसे में छोटा सा एक उपाय कर सकते हैं। छोटे बच्चे अगर हों तो उन्हें सरस्वती कवच एक बार पहना करके ज़रूर देखिएगा। मैं आपको अपना परिवार मानता हूं, उस वजह से आपको ये बता रहा हूं, और 40 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं। कवच का जो माध्यम है, आध्यात्मिकता का जो माध्यम है, ये सहारा है। 40 वर्षों से इसी का उपयोग करते हुए अनेक लोगों की सहायता की है। और आपके लिए बार बार ये क्यों कहता हूं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि आज नहीं तो कल जब आपको लगेगा कि इस कवच में शक्ति है मेरे जीवन को सुधारने की, मुझे सही मार्ग पर ले जाने की, तो आप अवश्य ही इसको धारण करेंगे। तो छोटे बच्चों की जब बात होती है तो सरस्वती कवच पहना करके एक बार देखिएगा। और अगर बच्चे बड़े हैं, कॉलेज जा रहे हैं, या फिर ये कहा जाए अपने करियर का डिसीजन ले रहे हैं, तो अष्टविनायक कवच उन्हें ज़रूर पहनाइएगा। फिर जब बात होती है लक्ष्मी प्राप्ति की, या ये कहें श्री संपन्न होने की, तो बात होती है अष्ट लक्ष्मी की, लक्ष्मी के 8 रूपों की। 8 रूप कौन है? धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी,
वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। अब आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास बहुत करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कमी हमेशा बनी रहती है। तो अष्ट लक्ष्मी कवच धारण करके जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्य में बनाया जा सकता है। पर वहीं जब बात होती है लक्ष्मी प्राप्ति तो हो गई है, यानी कि पैसा तो मैं कमा रहा हूं, पर उसे संजो करके नहीं रख पा रहा हूं। एक हाथ से आता है तो दूसरे से वापस बह जाता है। तो अगर आप जानते ना हो तो नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो सकती है, पर शास्त्रों में हमेशा बताया जाता है कि लक्ष्मी साधना के साथ साथ में कुबेर की पूजा की जाए। अब कुबेर कौन है? कुबेर देव हैं, कुबेर महाराज हैं, अनेकों नाम से पुकारे जाते हैं। ये लक्ष्मी जी द्वारा धन और वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे जल हो, वायु हो, अग्नि हो, इन सभी के देव हैं, उसी तरीके से धन धान्य के, वैभव के, यश के अधिष्ठाता कुबेर महाराज हैं। और अगर इनकी कृपा आप पर हो तो जो आपने धन अर्जित किया है वो अनंत काल तक सुरक्षित रहता है, आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता चला जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को अच्छा, बेहतर, सुनहरा अवश्य बनाया जा सकता है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं, 67% सपोर्ट मिल रहा है। पर इस बात का ध्यान रखें कि 5th हाउस के चंद्रमा खास तौर पे ऐसे समय में गर्भवती महिला हैं तो आपको इस समय में संभल करके चलना होगा। थोड़ी सी भी डिस्कंफर्ट होती है, थोड़ा सा भी आपको एसिडिटी या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो इस समय में अपने घर वालों को ज़रूर इत्तला कीजिएगा कि ऐसी कोई समस्या आपको हो रही है। ऐसे समय में लक का साथ नहीं बल्कि मेहनत का साथ मिलने वाला है। अपने आप को झोंकने की बात ज़्यादा रहेगी, हार्डवर्क इस समय में ज़्यादा आपसे मांगा जाने वाला है। मानसिक तौर पे भी अगर कहें तो छोटी मोटी परेशानी जो घर की होती है, जो तू मैं जैसे हम कह सकते हैं, उन चीज़ों को लेके इस समय में आप अपने आप पर ज़्यादा इफेक्ट डाल बैठेंगे। इससे संभल करके रहिएगा। जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, आपको इस समय में अनएक्सपेक्टेड खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए सोच समझ करके ही कोई चीज़ को अगर टाला जा सकता है तो बहुत बेहतर है। 2 दिन के लिए अगर टाल लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो यंगस्टर्स हैं, आप खास तौर पर अपनी हेल्थ को लेकर के ज़्यादा सावधान रहें। अगर घर परिवार के साथ में कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं फॉरेस्ट एरिया में हैं या हाइकिंग के लिए सुबह जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ने वाली है। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप इस समय में अपनी डोमिनेशन के कारण या ये कहें अपनी अथॉरिटी को जताने के लिए कहीं ना कहीं पैसों का नुकसान कर सकते हैं। इससे बच करके रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो 2nd हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स, ओवरऑल सिचुएशन 33% सपोर्टिव है। पर इस समय में चोरी से सावधान रहिएगा। कोई भी चीज़ जो आपकी बहुत प्रेशियस चीज़ है, बहुत मूल्य में ज़्यादा है, महंगी है, तो इन चीज़ों को बहुत संभाल करके रखने की ज़रूरत है, वरना चोरी होने का इस समय में घबराना या फिर ये कहें कि चोरी होने की आशंका जताई जा सकती है। पारिवारिक रूप में भी ऐसे समय में अपने डिस्कम्फर्ट के कारण या फिर अपनी किसी बात को सिद्ध करने के लिए, अपनी बात को आगे रखने के लिए घर की जो शांति है उसमें खलल डालते आप नज़र आ सकते हैं। यहाँ पर व्यापारी वर्ग जो है, आप खास तौर पे इस बात का ध्यान रखें कि अपनी ज़ुबान जो है, क्या कहते हैं, किस टोन में कहते हैं, इस पर बहुत कंट्रोल रखिएगा, वरना ना चाहते हुए भी या ये कहें अज्ञानतावश आपको नहीं मालूम चला कि आपने क्या कर दिया, पर आपको नुकसान हो सकता है। वहीं नौकरी पेशा लोग इस समय में इस बात का ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं जिसे हम फॉल्स एलिगेशन कहते हैं उसका सामना करना पड़ सकता है। तो अपने आप को जितना सिक्योर हो सकता है, सेफ हो सकता है रखिएगा, बेहतर रहेगा, वरना फॉल्स एलिगेशन के चक्कर में कहीं नौकरी ना चली जाए हाथ से, इस बात को लेकर के पछताना पड़ सकता है। अब बात करें घर के बड़े बुजुर्गों की, तो यहाँ पर प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं ट्रैवल्स को लेके, फैमिली आउटिंग को लेकर के, पर कहीं ना कहीं पे घर परिवार की टाइमिंग होना या फिर सबका बिजी होना, यह आपकी प्लानिंग को इस समय में स्थगित कर सकता है, और जो आपका रिएक्शन है वापस घर में, वो कहीं ना कहीं परेशानियाँ और बढ़ा सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कोई भी चीज़ है उसको आगे रखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे क्रीम कलर का इस्तेमाल, यानी कि दूधिया रंग जिसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मिथुन राशि की।
आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है, 100% पॉजिटिव सिचुएशन है और इस कारण से यंगस्टर सबसे ज़्यादा खुश हैं। अट्रैक्शन में आके दोस्ती भी करेंगे, अपने प्यार का इजहार भी करेंगे। रिलेशनशिप में है तो इस समय में क्लोजनेस बढ़ेगी। तो ऐसे समय में ये भी देखेंगे कि जो व्यापारी वर्ग हैं और नौकरी पेशा लोग काफ़ी अच्छे से अपना काम आगे बढ़ाते नजर आने वाले हैं। कमाई अच्छी होगी, अच्छे से गोल आप अपना अकॉम्प्लिश कर पाएंगे और अपने ऑफिस के अंदर जिसे हम कहते हैं कॉलर ऊपर करने का मौका ये मिल सकता है। यहाँ पे महिला वर्ग जो है खास तौर पे आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ कहूँगा। चाहे घर परिवार की कोई बात हो, वहाँ पे आपकी ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली है। तो घर के आसपास में, आस पड़ोस में किसी के साथ में कोई विवाद छिड़ चुका था तो उस विवाद को अब शांत करने की क्षमता, शक्ति आपके पास में है। तो अगर उस विवाद को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप ज़रूर ऐसे मैटर में आगे बढ़िएगा। यहाँ पर ग्रे कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ अंक होगा नंबर 6। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा सेकेंड हाउस में है, विपत्त तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल देखें 25% सपोर्टिव है और ऐसे समय में अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस कहें, लॉसेस कहें, ये कहें कि कंफ्यूजन के कारण या फिर मिसकैलकुलेशन के कारण, गलत कमिटमेंट्स के कारण अपनी इमेज और पैसों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। कोई भी नया काम करना चाहते हैं तो इस समय में एक नए काम के अंदर मत हाथ डालिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ एक कुआं बन सकता है जहाँ पे आपका पैसा लगातार डूबता रहे। इसके लिए सावधान रहिएगा। यंगस्टर्स खासतौर पे इस समय में काफ़ी चीज़ों को लेकर के घबराहट महसूस कर सकते हैं, डर का माहौल आपके साथ में रह सकता है। ये भी कहा जा सकता है कि कोई ना कोई चीज़ ऐसा सीक्रेट है जिसके बाहर आने से आप बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं। तो उस चीज़ को लेकर के इस समय में कोई गलत डिसीजन लेने से बचिएगा, या ये कहूँ कि कोई भी एक्शन उस तरफ लेने से बचिएगा। जो नौकरी पेशा लोग हैं, आप कहीं ना कहीं अपने कलीग्स के साथ में, अपने बॉसेस के साथ में इस समय में दुश्मनी मोल ले सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ हो, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर रखना, हाथ जोड़ के आगे बढ़ जाना बेहतर रहेगा। अगर मैं सही हूँ, मैं हिलूंगा नहीं और मैं अब सही होते हुए क्यों उस चीज़ का साथ दूँ, ये जो स्टेटमेंट्स हैं, इन चीज़ों से और कुछ नहीं, अपने आप के लिए प्रॉब्लम जो है और बढ़ाते चले जाएंगे। ये मानिए कि दलदल है और उसमें अपने आप को और आप अंदर डालते चले जाएंगे। कोशिश कीजिएगा आज के दिन, चाहे महिलाएं हैं या पुरुष हैं, येलो कलर और गोल्डन कलर इसका इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा और शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 7। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो राशि भाव में ही चंद्रमा है, संपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी है, मूड बहुत अच्छा रहेगा, हंसमुख रहोगे, हर किसी के साथ में बातचीत करोगे तो अट्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा। लोग इस समय में आपका आदर और सत्कार भी करेंगे। तो वहीं हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से फाइनली रिलीफ मिलने वाला है और मार्केट में कहें या लोगों के बीच में कहें, लोकप्रियता जो है वो बढ़ने वाली है, नेम और फेम की प्राप्ति होने वाली है, हर काम में सफलता बहुत आसानी से मिलने वाली है। ऐसे समय में कोई अगर रिस्क लेना चाहते हो, लगता था नहीं हो सकता है, पर प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, पर सिर्फ और सिर्फ नर्वसनेस कहें या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होने की बात कहें, उसके कारण नहीं बढ़ रहे थे, तो इस समय में वो काम करके देखिएगा। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि ये काम करने से आप घबरा रहे थे या डर रहे थे या आप इस काम को करने लायक नहीं थे। यहाँ पर घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप भी देखेंगे कि आपके निर्णय लेने के कारण काफ़ी ज़्यादा मुनाफा देखने को मिल सकता है। घर के अंदर पैसों की आवक जो है वो बढ़ सकती है और महिलाएं घर को संभालने में, घर का नाम रोशन करने में इस समय में कोई ना कोई अपना सहयोग ज़रूर देने वाली हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो 12th हाउस में चंद्रमा है, पर यहाँ पे मित्र तारा और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स का सहारा है। ओवरऑल सिचुएशन 75% सपोर्टिव है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चिंता रहेगी कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, और खुद के महसूस करने के कारण हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, दबा करके बैठा हूँ, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। कुछ कहना चाहता हूँ, कह नहीं पा रहा हूँ, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। डर और बेचैनी बनी रहेगी, तो कहीं ना कहीं किसी बात के उजागर होने की घबराहट जो है वो बनी रहेगी। इन कारणों से अपने आप को मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान कर बैठेंगे। इससे बच करके रहिए। कोई चीज़ है तो सामने कह देना, उसको व्यक्त कर देना बेहतर रहेगा। मन में दबाए बैठे रहे तो सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए परेशानी और बढ़ा देंगे। यहाँ पर खर्च जो है उनको रोकने की ज़रूरत ज़्यादा रहने वाली है। अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, अपने आप को सामने वाले से श्रेष्ठ बताना चाहते हैं, ईर्ष्या भाव जो है उसको आप
खत्म करना चाहते हैं, सामने वाले को ये दिखा के कि तुमसे ज़्यादा संपन्न हो, तुमसे ज़्यादा बेहतर हो, इस कारण खुद का नुकसान कर बैठेंगे। तो संभल करके रहिएगा कि ये जो आप करने वाले हैं इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान तय हो सकता है। सामने वाले की आंखों में जो इज्जत है वो गिर सकती है, इसके लिए सावधान रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो 11th हाउस में चंद्रमा, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल अगर देखी जाए तो 75% पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिविटी के कारण यहां पे ये कहूंगा कि कोई भी घर परिवार के अंदर बातचीत चल रही थी, फैमिली प्रॉपर्टी को लेकर के हो, पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के चल रही है, या फिर अपने हक की बात चल रही है, या ये कहा जाए कि अपना कोई काम करने के लिए पैसों की ज़रूरत है और माता पिता या फिर किसी रिश्तेदार से मांगना है, तो इस समय में आगे बढ़ के देखिए आपको मदद ज़रूर मिलेगी। जीवन में आनंद का माहौल रहेगा, तो वहीं स्ट्रेस इस समय में कम लेंगे क्योंकि आपका काम बड़ी आसानी से चलने वाला है। यंगस्टर्स भी इस समय में इस चीज़ को लेके ज़्यादा खुश होंगे कि जो फ्रेंड सर्कल की चाह थी, जिन लोगों के साथ में उठना बैठना चाहते थे, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बन रही हैं। अच्छे लोग इस समय में साथ निभा रहे हैं। बस बात यही रहेगी कि ऐसे लोगों का लगातार साथ आपके साथ में रहे, उसके लिए अपने आप को इवॉल्व करना होगा। काफ़ी चीज़ें जो डीले करके डिसीजंस लेते हो, वहाँ पे फास्ट क्विक थिंकिंग की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। यहाँ पर चाहे व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा इंसान, अपने काम को लेकर चिंतित नहीं रहने वाला है। सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर चिंता ज़्यादा रहेगी कि मेरी इमेज पे क्या असर पड़ने वाला है, मेरे लिए कौन सी चीज़ करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जब कर मल्टीपल टास्क सकते हैं तो वहाँ पे एक काम को क्यों उठाना, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पिंक कलर का अगर आप इस्तेमाल करें तो आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक होगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग जो है शानदार सफलता देखने वाले हैं, बहुत अच्छी कमाई करने वाले हैं। खास तौर पे अगर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का आप काम करते हैं, मेकअप का, कॉस्मेटिक्स का, टॉयज़ का अगर आप काम करते हैं, खिलौनों का अगर आप काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल बन सकती है। चाहे पारिवारिक सुख की बात हो, दाम्पत्य सुख की बात हो, सामाजिक सुख की बात हो, तो इस समय में उन सुखों की प्राप्ति, संतुष्टि, सम्मान मिलने वाला है। कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, हिम्मत भी बढ़ेगी, और इसी कारण ये भी कहने वाला हूं कि यहाँ पर अपनी सोच से परे जा कर के मेहनत कर सफलता मिलने वाली है। जहाँ पे सोचते थे कि 100 रुपये की कमाई काफ़ी है, वहीं पे 110 की हो जाए तो क्या कहेंगे, खुश होंगे। बस यही खुशी आपको इस समय में ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, अगर कोई गिफ्ट देने की बात आती है तो वहाँ पे रेसिप्रोकेशन जो है वो एप्ट होना चाहिए, या ये कहें कि सही से होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नारंगी रंग यानी कि ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो 9th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% सपोर्टिव है। यात्रा करने के लिए समय अब बेहतर बन रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस कम होने वाले हैं, और वहीं पे नौकरी पेशा इंसान जो है वो खास तौर पे देखेंगे कि सीनियर्स का सपोर्ट जो है वो झिझक के ही क्यों ना मिल रहा हो, मांगने पे, गिड़गिड़ाने पे क्यों ना मिल रहा हो, पर मिलेगा ज़रूर। आपको सही राह वो दिखाएंगे। आपके कोई प्रॉब्लम है तो उससे निकालने का काम इस समय में आपके सीनियर्स आपके लिए करेंगे, ताकि इमेज खराब ना हो। इससे फ़ायदा आपको मिलने वाला है, पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब हेल्प मिलती है तो वापस हेल्प करनी भी पड़ती है। फेवर आज कलेक्ट करेंगे तो कल करना भी पड़ेगा। इसके लिए अपने आप को तैयार रखिएगा मानसिक तौर पे। हेल्थ वाइज मैं सिचुएशन को बहुत अच्छा नहीं कहूँगा कि चाहे लथार्जिक एटीट्यूड की बात हो, कमज़ोरी, थकान, माइग्रेन्स की समस्या, इनकी बातें जो है वो इस समय में फिर भी घेर सकती हैं। और यहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं, ख़ास तौर पे आपको ये छोटी सी बात कहूँगा कि थकान और कमज़ोरी के कारण कहीं ऐसा ना हो कि घर परिवार का कोई काम था जो बहुत इम्पॉर्टेंट था, आपको बहुत समय से बार बार बताया जा रहा था, उसको थकान, लथार्जिक एटीट्यूड, कमज़ोरी के कारण ना करें, जाने दें। ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि फिर लगातार आने वाले 2 दिनों तक आपको उसके लिए ही बार बार सुनाया जा सकता है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान रखें, महिला वर्ग खास तौर पे एक परेशानी या एक कंप्लेंट लेकर के जाने वाले हैं और सामने से 100 कंप्लेंट्स खुद की वापस लेके आ सकते हैं। तो इसके लिए ऐसे समय में कोई भी नुक्स निकालना काम के अंदर, किसी और की चुगली करना, इससे बचिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7।
अब बात करते हैं मकर राशि की। तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए यहाँ पे 33% सपोर्ट की है और ऐसे समय में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स सबसे ज़्यादा तीव्र रूप ले सकती हैं। चाहे हम कहें एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस जिसे कहा जाता है उसकी समस्या आ सकती है। सांस लेने की, अस्थमा की समस्या थी, डस्ट एलर्जी की समस्या थी तो एक्यूट या ये कहें कि बहुत सिवियर बन सकती हैं। तो ऐसे समय में जीवन साथी के साथ में छोटी मोटी बहस जो है वो बहुत झगड़े का बड़ा रूप ले सकती हैं, युद्ध का रूप ले सकती हैं। तो वहाँ पे अपनी शांति बनाए रखिएगा। शनिवार का दिन है, वीकेंड आने वाला है और यहाँ पे लगातार 2 दिन घर में रहोगे और वहाँ पे ही आपने परेशानी क्रिएट कर दी तो फिर परेशानी लगातार महसूस होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसी कोई परेशानी है, बहस है, तो वहीं पे उसको छोड़ करके स्थगित करके आगे बढ़ जाएं। यहाँ पे नौकरी पेशा इंसान जो है खास तौर पे आपके ऊपर गलत आरोप लग सकते हैं। इसके लिए अपने आप को मानसिक तौर से तैयार रखिएगा और कोई ना कोई अपने लिए डिफेंस तैयार रखिएगा कि आपको मालूम है कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आने वाली है और उसके लिए प्रिपरेशन इज द बेस्ट प्रिकॉशन। अब यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग है, आपको खास तौर पे कह दूं कि टेंशन जो है वो कुछ ज़्यादा बढ़ने वाली है, खास तौर पे अपने काम को लेके, स्टॉक को लेके, या फिर ये कहा जाए कि जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसको सेल करने को लेकर के इस समय में आपकी टेंशन, स्ट्रेस बढ़ रही है और कोई ना कोई तरीके से आप इस लॉस से रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे गलत डिसीजंस मत लीजिएगा या ये कहूँ हड़बड़ाहट में आकर के निर्णय मत लीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो कहा जा सकता है कि 75 to 80% इस समय में, 75% हम मानते हैं, 80% नहीं, सॉरी 75% आपके लिए पॉजिटिव है। अब ऐसे में अच्छी यात्राएं मिलेंगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी रिलेशन में। घर परिवार के अंदर भी देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लाइट माहौल देखने को मिलने वाला है। पर ऐसे ही लाइट माहौल में कहीं कोई फाइनेंशियल टॉपिक लेकर के अगर आप आ गए, उधार का लेकर के या फिर कमाई का लेकर के, अपने कैरियर का लेकर के, तो वो यहाँ पे गड़बड़ा सकता है घर के बैलेंस को। यहाँ पे कोशिश अगर आप करते हैं चाहे ऑनलाइन कमाई की या फिर एग्जिस्टिंग जॉब के अंदर कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटी की, तो वहाँ पे आपको सफलता ज़रूर मिलने वाली है। चाहे हम मैरिड लाइफ की बात कहें, पारिवारिक माहौल की बात कहें, तो वो आपके लिए अच्छा था। अब यहीं पे यंगस्टर्स जो हैं खास तौर पे अगर अपने एजुकेशन से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाहते हैं और उसके लिए किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन चाहते हैं, तो वो इस समय में अवश्य ही आपको मिल सकती है। कोई ना कोई जानकार होगा, कोई बंधु बांधव होगा जो कि इस समय में आपको सही राह दिखा सकता है। तो उसके लिए आंखें और कान खुले रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए इस समय में चंद्रमा 6th हाउस में है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। 100% पॉजिटिविटी, रिकवरी अब फास्ट पेस है। यहाँ पे कंपटीशन को परास्त करना हो, अपना मूड बेहतर करना हो, लक का साथ हो, ये सभी चीज़ें मिलने वाली हैं। कहा जाता है ना कि जब समय बलवान हो तो गधा भी पहलवान होता है। यहाँ पे आपको गधा नहीं कह रहा हूँ, ये गलती मत कीजिएगा सोचने की। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर समय बलवान होता है तो कमज़ोर से कमज़ोर इंसान भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर पाता है और आप तो वैसे ही स्ट्रांग हैं। चलने से पहले 2 चीज़ें पहले ही सोच के चलते हैं कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है, और यही चीज़ इस समय में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होने वाली है। यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि पैसों की जो सोच है या ये कहें कि पैसे कमाने की जो चाह है वो भारी है और मेहनत भी कराएगी तो फ़ायदा भी बहुत अच्छा दिलवाने वाली है। यहाँ पे परिवार का सपोर्ट मिलना, खास तौर पे फाइनेंशियल एड मिलना, वो देखा जा सकता है। सरकार से मदद इस समय में मिल सकती है। हेल्थ वाइज कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा लकी समय है और इस लकी समय का अच्छे से अगर रस निकाल लें तो मैं कह सकता हूँ कि आने वाले 3 दिन जो हैं वो लगातार पॉजिटिविटी में आप मशगूल रहने वाले हैं। जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति हो, जो फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रहे थे वो ख़त्म हो, ये चीज़ें इस समय में देखने को मिल सकती हैं। तो गृहिणी जो है, होम मेकर्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, आपके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। अच्छी बातें होना घर में, या फिर ये कहें कि किसी के साथ में मतभेद था, कोई कहा सुनी हो गई थी, तो उससे आगे बढ़ के अब उसी रिश्ते में, उसी इंसान के साथ में हंसमुख व्यवहार होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा बेटर वहाँ पे महसूस करेंगे। इम्पॉर्टेंस फैमिली में
बढ़ने वाली हैं। यहाँ पर रेड कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत शुभ आपके लिए हो सकता है और शुभ अंक होगा नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि होलिका दहन क्रिया क्यों की जाती है। वेद हो, पुराण हो, संपूर्ण साहित्य से भी होली के प्रचलन का पता चलता है। जैमिनी सूत्र के रचयिता ने अपने ग्रंथ में होलिकाधिकरण नामक एक स्वतंत्र प्रकरण लिख करके होली की प्राचीनता को प्रदर्शित किया है। अब विंध्य प्रदेश के रामगढ़ नामक स्थान में 300 ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है, BC 300 BC का एक शिलालेख प्राप्त हुआ जिसमें पूर्णिमा को मनाए जाने वाले इस उत्सव का उल्लेख है। वात्सायन महर्षि ने अपने कामसूत्र में भी होलाक नाम से इस उत्सव का उल्लेख किया। 7वीं शताब्दी में विरचित रत्नावली नाटिका में महाराज हर्ष ने होली का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया। 11वीं शताब्दी में मुस्लिम पर्यटक अल-बरूनी इन्होंने अपने इतिहास में भारत में होली के उत्सव का उल्लेख किया। सम्राट अकबर और जहांगीर के समय शाही परिवार के सदस्य भी इसे बड़े समारोह से मनाते थे और इससे यही आभास होता है कि होली के उत्सव का परंपरा जो है ये भारत में वैदिक काल से लेकर के आज तक चली आ रही है। कोई भी भारतीय चाहे भारत में रहे या बाहर रहे होली अवश्य मनाता है और होली के दिन दहन क्रिया जो है ये संपन्न की जाती है और इस दहन क्रिया में ऋग्वेद के 4th अध्याय में रक्षोगान ये मंत्रों का उच्चारण किया जाता है जिसमें दुष्ट आत्माओं का पूर्ण रूप से दहन हो जाए और इसलिए होलिका दहन में नारियल, सुपारी, सिक्के दहन के लिए डाले जाते हैं क्योंकि संसार में धन अहंकार का प्रतीक है। नारियल और सुपारी अधिक बुद्धि और कुविचारों पर अंकुश लगा सकता है और इनका दहन कर मनुष्य अपने जीवन में शुद्ध भावना और शुद्ध विचार ला सकता है। साथ ही उसके मन में यह भावना निरंतर जागृत रहती है कि धन अस्थायी है और मनुष्य जीवन के साथ उसके जीवन में धन की उपयोगिता भी समाप्त हो जाती है और इस कारण धन का उपयोग श्रेष्ठ कार्यों में किया जाना चाहिए। धन मृत्यु के पश्चात यहीं रह जाना है और अच्छे कर्म ही साथ चलते हैं। तभी कहते हैं कि कर्मों का लेखा जोखा वो पढ़ने वाला है। मनुष्य के जीवन में हमेशा विचारों का मंथन चलता रहता है और शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी हम कई प्रकार के अत्याचार अनाचार करते रहते हैं। अब इस मानसिक अशुद्धता को पूर्ण रूप से दूर करने के लिए होलिका दहन में मंत्रों के साथ में विशेष पूजा कर ये जो सामग्री है इनका प्रयोग किया जाता है और दूसरे दिन सुबह के समय राख जो है, जो होलिका की राख होती है, उसको मस्तक पर तिलक के रूप में लगाया जाता है जिससे कुविचार हो, कुभावनाएं हो या आप में ना आए, सारे पाप नष्ट हो जाए। अब होलिका की पूजा कैसे की जाती है, क्या वहां पे आपको करना चाहिए। होलिका दहन जो है हर्ष और उल्लास का पर्व है। इस दिन अहंकार, शत्रुता, बैर भाव इन सभी को अग्नि में स्वाहा कर आनंद मनाना चाहिए और महादेव की महारात्रि जैसे कि महाशिवरात्रि के बाद फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा जो है ये रात जो है होलिका दहन से अद्भुत पर्व का आरंभ होता है। ढोल की ध्वनि के बीच लोग अग्नि की पूजा करते हैं और नवान भेंट करते हैं। अगले दिन धुलड़ी, इसको रंगों का बौछार और गुलाल के बादलों में होली है, इसका रोमांचक ध्वनि चारों दिशाओं में गूंज जाती है। जरूरी नहीं है होली को आज के समय में यह कहा जाए कि अब का ये जो चलन है कि होली पार्टी कर रहे हैं और होली पार्टी में शराब बहा रहे हैं। होली वो नहीं होती। सूर्य के प्रकाश में अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष तक फैला हर रंग विधाता की कल्पना का प्रमाण है। हरा रंग समृद्धि और विकास का उद्घोष करता है। पीला या केसरिया कल्पना, ज्ञान और बुद्धि की शक्ति को दर्शाता है। लाल रंग सूर्य के लश्कारे में कर्म योग के उल्लास को झलकाता है, मगर काला रंग तामसिक प्रवृत्ति का प्रतीक है। अक्सर आज के समय में देखते होंगे कि लोग कालिक पोत रहे हैं चेहरे पे और होली है कह रहे हैं। होली नहीं है, मन के अंदर जो कुभावनाएं हैं उसका प्रदर्शन है। होली के हुड़दंग में काले रंग का उपयोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार भी काल पुरुष की कुंडली में शूद्र वर्ण मिथुन, तुला और कुंभ राशि को भव्यता में चमकता है। शनि इस वर्ण के देवता हैं जो मृत्युलोक के वास्तुमंडल में पश्चिम का प्रतिनिधित्व करते हैं।
अब इस वजह से होली दहन घर, बस्ती, गांव या शहर के पश्चिम में ही शुभ माना गया है। और इस वर्ष होली के दिन सुबह के समय में स्नान करके विष्णु जी की स्तुति करें और सूर्यास्त के बाद में होलिका दहन तक उपवास रखें तो काफी लाभ मिल सकता है। और इसके अलावा भी होली स्थल को गंगाजल से पवित्र करने के बाद में ही अग्नि दिखाएं और लौंग, गूगल, जायफल, पुष्प, चंदन ये सभी जो हैं ये अग्नि पूजन करें। नए गेहूं, चने, जौ इनकी बालियां जो हैं इनको अग्नि में भूनते हैं। और ये जो परिक्रमा है, कहा जाता है कितनी परिक्रमा करें, तो सामान्य तौर पे 3 आप परिक्रमाएं करते हैं। पर जैसे कि मैंने आपको कल बताया है कि अगर हम लकड़ी डालते हैं, अपने राशि अनुसार अगर लकड़ी का दहन उसमें करते हैं ताकि धन संपदा बढ़े, घर में सुख समृद्धि बढ़े, तो 8 परिक्रमाएं करते हैं। होली की अग्नि जो है या राख और सेके हुए नवान को घर लाकर के मुख्य द्वार के समीप स्थापित करते हैं। गुड़ से बने पुए पकवान बच्चों में बांटते हैं। ऐसा करने से आपके घर के विभिन्न दोष जो हैं वो दूर हो जाएंगे और आपका जीवन खुशियों से भर उठेगा। होली के दिन हनुमान जी की आराधना और लक्ष्मी पूजन का भी विशेष महत्व है। होली के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला पहनाते हैं और कपूर जला करके लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। यह विधि आपके प्रारब्ध के अनेक दोषों को दूर करके आपके जीवन को खुशियों से भर सकती है। ये जानकारी क्यों दे रहा हूं? यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, या मैं ये भी कहता हूं बड़े हैं, तो आज के समय में होली जो मनाई जाती थी, जिस तरीके से मनाई जाती थी, पूरी तरीके से बदल दी है अपनी खुशियों के लिए, अपने उत्साह के लिए, ये कहें कि अपने मनोरंजन के लिए। पर मनोरंजन भी ये ध्यान रखें कि ये सात्विक दिन है। यहां पे तामसिक गुणों को आमंत्रित करके आप खुशियां नहीं दुर्भाग्य को बुलाते हैं। आपके लिए यही प्रार्थना करता हूं, हमेशा करता हूं, कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।